नमस्कार, मैं हूं दीपक आणि आपण सगळे बघत आहात डीएसके टॉक। चला सुरू करूया आजच्या एपिसोडचा रिव्ह्यू। आजचा एपिसोड खूप चांगला होता, खूप मस्त होता, जबरदस्त होता भाई, मजा आ गया। स्पेशली मैंने कल के रिव्यू में जो कहा था ना, जब मीरा ने जय के साथ वो टॉर्चर वाला कुछ किया था और मैंने कहा था कि जब रोल रिवर्स होंगे ना तो ये मैडम अपने ऊपर 1% तो बहुत ज्यादा हो गया, ये मैडम 0.001% भी नहीं ले पाएंगी। और कल इनका वुमन कार्ड बाहर आ ही गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। ये जो टास्क कैप्टेंसी टास्क चल रही है, जहां पर वो जो एक वो डाइस जिसको बोलते हैं, क्या लूडो वगैरह में खेलते हैं जैसे डाइस होता है, वो पासा जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ बना हुआ है जिस पर मीरा के और उत्कर्ष की तस्वीरें लगी हुई हैं और दो टीमें हैं और काफी गुत्थम गुत्था वाला ये टास्क है, जहां पर मीरा जो है वो तो उत्कर्ष को धक्का भी दे रही है, पैर भी खींच रही है, गिराने की कोशिश भी कर रही है, बट द मोमेंट उत्कर्ष उन्हें करारा जवाब देते हैं, यानी मीरा को मीरा के ही अंदाज में उसका हाथ पकड़ के खींचते, तो ए भाई फिर आया है वुमन कार्ड। और ये मैडम खुद को एक नंबर की दोगली साबित कर रही हैं, साबित हो चुका। ये तो खैर पहले ही दिन में हो चुका था, वो पानी वाले टिकाऊ की टाकाऊ में मैडम पापा की परी हैं, पानी में जाएंगी तो गल जाएंगी, घिस जाएंगी, और लेकिन दूसरे को शौक से धक्का दे सकती हैं। यहां पर देखिए उत्कर्ष, जो कि इस सीजन में अभी फिलहाल तक की बोल रहा हूं, आगे का पता नहीं, यहां पर उत्कर्ष काफी ब्रेन वॉशिंग और काफी दिमाग लगाते पाए गए और बहुत ज्यादा शाणपत्ती भी कर रहे हैं। लेकिन जो शाणा कौवा होता है वो कहां जाता है आप सबको पता है। शाणपत्ती इन द सेंस कि ये लोग विशाल निक्कम को टारगेट कर रहे हैं। जय दुधाने से एक्सपेक्टेड था कि वो मीरा और गायत्री के अगेंस्ट एक स्टैंड लेगा, इनफैक्ट सारे ही लड़के स्टैंड लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर मीरा और गायत्री की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है और विशाल निक्कम को पता नहीं क्यों ये अपने लिए बहुत खतरा मान रहे हैं। उस बेचारे को जबरदस्ती उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसको इमोशनली ब्रेक डाउन कर देंगे और एक वर्ड म्यूट कर दिया गया। आई एम श्योर इट वाज समथिंग रिलेटेड टू आइसोलेशन कहिए या डिप्रेशन या फिर ऐसा ही कुछ कि उसको इमोशनली ब्रेक डाउन कर दो, बातचीत मत करो, ये वो, तो अकेला पड़ जाएगा, एंड वो वर्ड म्यूट कर दिया गया। लेकिन जिस विशाल को ये लोग डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, आइसोलेशन में डालना चाहते हैं, अकेला करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, साजिश रच रहे हैं, उसी विशाल से मदद लेने के लिए पहुंच जाते हैं उत्कर्ष बाबू। वो फिर बोलते भी है कि अगर मेरे को पॉइंट मिलता है, इम्यूनिटी वगैरह, तो मैं दूंगा, वो सपोर्ट वगैरह करूंगा, बस मेरे को ये टास्क जिता दो। तो यह गुत्थम गुत्ता और काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ वाली टास्क है, जहां पर जय दुधाने और विशाल उत्कर्ष बाबू का साथ दे रहे हैं। वहीं विकास पाटिल और अक्षय वाघमारे जो हैं वो इसका मीरा का सरनेम में मीरा जगन्नाथ, और वहां साबित हो रहा है कि जग्गा उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जग्गा पंक्ति तो करेंगी। इस एपिसोड की जो स्टार्ट हुई थी, जो कि एक दिन पहले हमने देखा था कि काफी ज्यादा नमक, तेल, मिर्च, कच्चा करेला, अंडे फंडे सब मिक्स हैं, वियर्ड टाइप की जो डिश थी, वो दादूस बड़े ही प्यार से खा रहे हैं और वो खाते रहते हैं जब तक कि बिग बॉस ना टोके। बिग बॉस बोल देते कि भैया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्वास्थ्य के साथ कुछ नुकसान हो सकता है, तो एक तरह से वो टास्क एंड होने का एक इंडिकेशन था। लेकिन यहां हम देखते हैं कि एक पल में तो सारी जो महिलाएं थी, सारे कंटेस्टेंट थे, वो तालियां बजाते हैं, वाह दादूस दादूस तुसी ग्रेट हो पाजी, तुसी तो जबरदस्त काम कितना भाई, दो तीन फाड़ के रुमाल कर देता पाजी, तुसी ग्रेट हो, बल्ले बल्ले, मतलब खूब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन दूसरे ही पल में यहां तो अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। अक्षय को ये गायत्री और ये मंत्रा जो है क्या नाम इसका, मीरा, ये मतलब दो जिस्म एक जान कहिए, दो मुंह एक बोली कहिए। एक चीज अगर नया उसने क्या नाम इसका मीरा ने बोल दी, मंत्रा ने बोल दी, तो फिर कैकई वही बोलती है और राजा दशरथ के बाद पहुंच जाती है, भगवान राम को वनवास और मेरे पुत्र भरत को राज्यपाठ दे दो। तो यहां पर ये मंत्रा और कैकई जो है वो विशाल जिंकला है। हाँ माझा मत है, विशाल जिंकला है। हम मानते हैं कि दादूस ने बहुत अच्छा टास्क करा, बट हा टास्कचा विनर तो क्या नाम है, अक्षय वाघमारे ते जिंकला है, वो जीत गया है, वही डिजर्विंग विनर है। क्यों मंत्रा, हाँ कैकई, चलो। और ये जो है ना, इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर की जो महिलाएं हैं, लेडीज स्पेशल वीक चल रहा है और कई लोग मुझे मिसोजिनिस्ट कहेंगे, कई लोग मुझे अलग अलग तरह से वो दे देंगे स्टिकर, लेकिन महिलाएं यहां पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, क्योंकि टास्क ये था कि अक्षय वाघमारे को ऐसा खाना बनाना है कि दादूस खाने से मना कर दे, लेकिन दादूस ने खाने से मना नहीं करा। एक दिन पहले हमने देखा था कि जय दुधाने के ऊपर कुछ एक्सट्रीम टॉर्चर ये कर रही थी, इसलिए जय ने गिव अप कर दिया था, हमसे हो ना पाएगा। लेकिन यहां दादू ने नहीं बोला कि हमसे ना हो पाएगा, दादू ने तो बोला अगर वो बिग बॉस नहीं रोकते तो मैं खाता रहता, बढ़िया तरीके से खाता रहता। लेकिन यहां पर आपसी सहमति नहीं बन पाई और इस वजह से ये टास्क रद्द हो गई। और ये टास्क रद्द हो, इसके पहले ये दोनों केकई और मंत्रा, दो मुंह एक जबान वाली जो जुड़वा बहनें, इनके शरीर अलग है, लेकिन ये मन से, हरकतों से और साजिश वाला जो दिमाग है उससे ये एक ही लगती है। थोड़ी देर पहले तक ये लोग कह रहे थे नहीं नहीं अक्षय जिंकला है, अक्षय जिंकला है। नाउ सडनली ये टास्क रद्द ना हो जाए, इसलिए मैं अपना वोट दादूस को देना चाहती हूँ। दादूस
तुम जीते हो अक्षय, आई एम सॉरी। उधर शायद 5 लेडीज का जो वोट था वो अक्षय की तरफ था, 3 आई थिंक कौन थी, सुरेखा जी थी और तृप्ति जी थी और एक और कोई थी, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे। 3 वोट थे दादूस के पक्ष में, जबकि देखा जाए तो यहां तो कोई आर्ग्यूमेंट की या फिर इस तरह की बातों की जरूरत ही नहीं थी। निर्विवाद रूप से इस टास्क के विनर दादूस थे। हालांकि पहले अक्षय और विशाल के बीच में भी आर्ग्यूमेंट होता है, तमाम लोगों के तमाम तरह के तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जब तक बिग बॉस ने नहीं बोला तब तक दादूस जो थे वो खा ही रहे थे उस खाने को। उन्होंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं करा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रबड़ की तरह खींचा गया है चीजों को और बेसिर पैर के लॉजिक दिए गए हैं। हालांकि यहां स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तारीफ करूंगा दादूस की। दादूस को इन लोगों ने हरा जरूर दिया, लेकिन दादूस जो है वो बाजीगर बन गए हैं, क्योंकि वो जो टास्क थी उसके निर्विवाद रूप से विनर तो यही थे, लेकिन कुछ हार कर कुछ बहुत बड़ा जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और यहां दादूस जो है वो बाजीगर बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने निर्विवाद रूप से करोड़ों लोगों के दिल जीते हैं, जो कि इस टास्क से बहुत बड़ी जीत है। आई थिंक किसी ट्रॉफी से भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोगों के दिलों में एक स्पेशल जगह बना लो, जो कि दादूस ने बना ली है। और उससे भी बड़ी बात, जब वो कैमरे पर आके बात करते हैं बिग बॉस से, भाई उस बात ने तो और जबरदस्त तरीके से दिल में मतलब इज्जत बढ़ा दी दादूस के लिए। जब बंदा हात जोडकर बोलता बिग बॉस से, बिग बॉस मला असं वाटतं की मी हा टास्क जिंकले आहे पण निर्णय दूसऱ्याच्या हातात आहे, अभी मैं क्या कर सकता हूं, ये स्लाइटली अनफेयर। एंड मैं भी दादूस की बात से पूरी तरह सहमत हूं, इट वॉज वेरी वेरी अनफेयर। एकदम ही थर्ड क्लास और घटिया माइंडसेट है, स्पेशली घर के अंदर फीमेल्स का। वो एक लाइन पर चलना ही नहीं चाहते, आपको गेम खेलना है गेम खेलो, लेकिन सामने जो नतीजा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है उसमें भी लोगों को अपने अपने तर्क वितर्क करने हैं। मला असं वाटते अक्षय जिंकला आहे, हो मला असे वाट, हाँ ठीक है, मंथरा ने बोली तो केके भी बोलेगी, तो ये थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड भी लगता है, बहुत गलत भी लगता है। और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही थी ये मीरा। एपिसोड के एंड में जो झगड़ा हो रहा है, जो टास्क हो रही है, वहां पर इसने अपना दोगलापन तो दिखा ही दिया। और उत्कर्ष और यहां पर ये विकास पाटिल दोनों, आप अगेन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करूंगा दादूस की, थोड़ी टाइम पहले वो अपसेट भी थे और रात में बात भी करते हैं, वो गेम समझ गए हैं इनका, गायत्री और इसका मीरा का। और जो सीनियर्स जैसे कि सुरेखा जी या तृप्ति देसाई और दादूस, ये समझ रहे हैं कि ये जो आज की नई पीढ़ी की जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग प्रसिद्धि पाने के लिए, फेमस होने के लिए, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन गो टू एनी लेवल। कंटेंट के नाम पर वो लोग कुछ भी करेंगे, सिर्फ फेमस होने की और लोगों को एक दिखने की निंजा टेक्निक है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाली, क्योंकि आप सही चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गलत अपने अलग वो चीजें लेकर आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बैकफायर करती ही हैं। वैसे दादूस ने काफी स्पोर्टिंग तरीके से ये डिसीजन वगैरह सब मान्य करके नेक्स्ट डे वो ऑर्केस्ट्रा वाले बन जाते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 1 2 1 2। तो दादूस ऑर्केस्ट्रा मध्ये आपला खूप स्वागत आहे। आज के हमारे खास मेहमान है ब्रह्मांड सुंदरी उत्कर्षा और विश्व सुंदरी विकासिनी। उत्कर्ष क्या कैरेक्टर में घुसा था, वो जो दाढ़ी वाड़ी साफ करके साड़ी पहन के, और इनके साथ आई थिंक उत्कर्ष के साथ कौन थी, सुरेखा जी थी, और विकास के साथ भी एक लड़की थी, नाम भूल गया उसका यार, मैं अभी नाम याद है नहीं मुझे, इतने कंटेस्टेंट के अभी। तो यहाँ उत्कर्ष और सुरेखा जी ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया भाई। यहाँ पर भी देखा जाए तो आपसी सहमति नहीं हो पा रही थी यार। ये दो जो चीजें हुई हैं, दादूस का वो जो खाना खाना और यहाँ उत्कर्षा और सुरेखा जी का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग था। यहाँ कोई वाद विवाद की जरूरत ही नहीं थी, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था कि कौन जीता। लेकिन यहां पर भी लोगों में आपसी सहमति नहीं हो पाती, सिर्फ ये गेम का नजरिया है, ये कुछ और नहीं है, मैं तो यही मानता हूं। और अपने अपने देखा जाए तो फेवरेट बन चुके हैं, जैसे कि वो सोनाली अभी विकास के पक्ष में है तो उसको विकास ज्यादा अच्छा लग रहा था, और ऐसे ही मीरा वो तो अलग ही ट्रैक पर गाड़ी चलाती है। तो यहां पर उत्कर्ष जो है जीत जाते हैं। और टेम्पटेशन रूम, जहां पर टेलीफोन बूथ है, घर वालों से बात कर सकते हैं, खाने पीने का सामान है, टेम्पटेशन बुक है, और इसके साथ कैप्टेंसी की भी टास्क है। यहाँ बिग बॉस ने गुगली खेली है कि आपको एक उप विजेता सह विजेता भी बनाना होगा। हालांकि उत्कर्ष ने जब अपनी स्पीच दी कि एक छोटी छोटी ईंट मिलाकर एक महल बनता है, आप लोगों ने सबने मेरी मदद की है, ये वो ब्ला ब्ला, बट मुझे अपना सह भागीदार जो बनाना है वो मीरा को बनाना है। मीरा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हायरी फूटी किस्मत, उसे क्या पता था कि अभी ये जो सह विजेता बना फिर आगे चल के लड़ाई झगड़ा भी करना है, गुत्थम गुत्था भी करना है। तो कैप्टेंसी की टास्क हो रही है। तो ये कैप्टेंसी की टास्क चल रही है, जहां पर वो विशाल निकम जिसके खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे हैं, सडनली उत्कर्ष बाबू उसको विशाल को अपनी साइड में लेकर के आते हैं, और ये जय और विशाल मिलकर के
क्योंकि ये फिजिकली काफी स्ट्रांग है तो यहाँ पर उत्कर्ष के जीतने के चांसेस हैं। हालांकि ये टास्क अभी आज रात के एपिसोड में भी कंटिन्यू होगी और काफी झगड़ा काफी फसाद भी होगा और अपना दोगलापन और वुमन कार्ड भी दिखाएंगी मीरा जगन्नाथ, जो उत्कर्ष के पैर पकड़ के खींच सकती है, उसको धक्का दे सकती है, लेकिन उत्कर्ष को यह हक नहीं है कि वो मीरा का हाथ पकड़ के खींच ले। ये है दोगलापन, ये है वुमन कार्ड और ये है एक नंबर की छिछोरपंती, दोगलापंती, हिपोक्रेसी। मैं काफी दिनों से कह रहा हूं, जब से बिग बॉस मराठी की रिव्यू मैंने स्टार्ट करे, कि मुझे मीरा जगन्नाथ से सही वाइब्स नहीं आ रही हैं। एंड टाइम के साथ ये लड़की, मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन उसके बारे में, उससे सही ही साबित कर रही है। ये सम्मिश्रण है। ये रुबीना दिलाक थी बिग बॉस 14 में, ये दूसरों को टच कर सकती थी, दूसरे का गाल पकड़ सकती थी, लेकिन उनको ताली भी देती, हाउ डे यू टच माई हैंड, हाउ डे यू इन्वाइट माई प्राइवेसी, यू नो, मैं एक लड़की हूं, तुमने बगैर पूछे मुझे कैसे टच किया, लेकिन वो दूसरे को भी टच, घिस जाएगा क्या, घिस जाएगा क्या, ऐसी ये मीरा है। जब तक ये उत्कर्ष का पैर खींच रही थी, हो ये तो सब कुछ नियम के दायरे में चलेगा, मैं तो मेरे को टास्क जीते, मैं तो कुछ भी करूंगी, लेकिन तेरी औकात क्यों मेरे को टच करेगी, साले दूंगी खींच के। हाँ आया। तो मीरा जैसे लोग जो है एक मिश्रण है फेक फेमिनिज्म का, ये तंबोली जैसी मेरी फट रही है, मैं पानी में लाऊंगी, माय गॉड गल गई तो। और यहाँ जग्गा भी अपने सीजन में बड़ी बदतमीजी करती थी, खूब नौटंकी करती थी, लेकिन जब सामने से मिल जाए तो वुमन कार्ड खेलने लगती थी, एक औरत की इज्जत नहीं कर सकती ये। अरे भाई ये सब लोग ना देख दिखा के आए सारे सीजन और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जैसे कंटेस्टेंट को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, नतीजा भी जग्गा है तंबोली जैसा ही होगा। क्या होगा, ह्यूमिलिएशन, जलालत, और कोई बहुत ज्यादा इनका फेम टिकने वाला है नहीं। तो इस नोट पर ये एपिसोड खत्म हो गया, टास्क चल रही है, आज रात के एपिसोड में दिखेगा सारी चीजें। आप कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि दादू जो है वो पूरे बाजीगर बन चुके हैं, उन्होंने टास्क, वो हारे नहीं है, हराए गए हैं, और वो भी बहुमत या फिर आपसी सहमति का कहिए। घर वाले इतना आपसी द्वंद्व में उलझ गए हैं कि सामने जो एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज दिख रही है उसको भी ये लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और ये उत्कर्षा, मिस वर्ल्ड, मिस ब्रह्मांड सुंदरी उत्कर्षा और मिस वर्ल्ड ये विकासिनी, काफी क्यूट, काफी अच्छे लग रहे थे, बहुत बढ़िया। और उत्कर्ष तो मतलब कैरेक्टर में घुस गया था और वो काफी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये अब ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे एक चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जय दुदाने हो या फिर बाकी जितने भी मेल कंटेस्टेंट हैं, हम देख रहे हैं कि अक्सर ये लड़कियों के पैरों में पड़े रहते हैं, और जिस तरह से मीरा और ये गायत्री ने टास्क रद्द करवाई, यहाँ जो पुरुष कंटेस्टेंट है वो किसी के अंदर भी वो एक रीढ़ की हड्डी नहीं दिख रही है कि यार चलो पहले हम इन लोगों को निपटाते हैं, आपस में तो हम बाद में लड़ लेंगे। यहाँ पर विशाल को टारगेट करो, ये करो वो करो, इसके बजाय कोई मीरा या गायत्री को टारगेट करने की तो बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सारी पूरे घर में कहीं ना कहीं एक अलग तरह की गंदगी वाला जो गेम है वही लोग फैला रहे हैं। लेकिन यहां पर ये जय से उम्मीद थी कि वो मीरा के अगेंस्ट एक फर्म स्टैंड लेगा, बगावती तेवर दिखाएगा, लेकिन नहीं, वो तो यहां पर उसी ग्रुप के साथ बैठा हुआ है और विशाल को टारगेट करने की साजिश रच रहा है। इस सब से निकलकर एक चीज सामने क्या आती है कि विशाल क्या पता बहुत अच्छा खिलाड़ी, जिससे इन लोगों की फटी पड़ी है और ये लोग डे वन से विशाल के पीछे पड़ चुके हैं। इससे होगा क्या ऑडियंस के सामने, तो विशाल की इमेज ही अच्छी बनेगी ना, कि यार विशाल ने डेफिनेटली कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए इन सबकी फट रही है। कहते भी ना कि अकेले में फटती है संगठन में शक्ति, इसलिए अकेले विशाल से सबकी फट रही है, इसलिए ग्रुप बना के सब विशाल को टारगेट करना चाहते हैं, जो कि मैं समझ रहा हूं बैकफायर करेगा, और कर ही गया ना। उत्कर्ष को देखो, वो विशाल को इमोशनल बोल रहा था, ये बोल रहा था चलो उसको वटाते एंड में तो विशाल की ही मदद की जरूरत पड़ गई ना, तो शाणे कौवे उड़ते उड़ते धड़ाम से नीचे गिर पड़े। तो जिस आदमी को ये लोग टारगेट करना चाहते थे, इवेंचुअली इन लोगों को उसी आदमी के सामने भाई मदद कर दे यार हमारी। तो ये कर्मा का साइकिल बिग बॉस में घूम फिर के बड़ी जल्दी ही आता है। क्या कहना है आपका, कमेंट अवश्य करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, आणि सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।